रे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे आज रिसेंट डेवलपमेंट वाले चैप्टर का ही हम एक और क्वेश्चन करेंगे। इन 2014 इलेक्शंस पीपल हैव वोटेड फॉर ए स्टेबल गवर्नमेंट एट द सेंटर। डू यू थिंक दैट द एरा ऑफ कोलेशन हैज़ एंडेड? स्पॉट योर आंसर विद स्टेबल आर्ग्यूमेंट्स। 2014 के इलेक्शन में लोगों ने एक स्थायी गवर्नमेंट के लिए वोट किया केंद्र सरकार में। डू यू थिंक दैट द एरा ऑफ कोलेशन हैज़ एंडेड? इससे आप क्या समझते हो? क्योंकि गठबंधन सरकारों का युग समाप्त हो गया। अपने उत्तर के पक्ष में जो है सही आर्गूमेंट दीजिए। तो जो 2014 का इलेक्शन हुआ वो बीजेपी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। ड्यूरिंग अप्रैल मई 2014 बीजेपी won with 280 seats in Lok Sabha elections, and under the magnetic personality of Shri Narendra Modi, people have voted for a stable government at center. जो 2014 में चुनाव हुआ उस चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटें जो है वो चुनाव में जीती। और वो किसके नेतृत्व में जीती? श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और लोगों ने अपनी तरफ से एक स्थायी गवर्नमेंट के लिए जो है वो केंद्र में वोटिंग की, स्थायी सरकार के लिए वोटिंग की। आफ्टर 1984 फॉर द फर्स्ट टाइम रूल ऑफ कंप्लीट मेजोरिटी इज एस्टेब्लिश्ड। 1984 के बाद पहली बार लगभग 30 सालों के बाद केंद्र में पहली मेजोरिटी की सरकार स्थापित हुई। वन कैन नॉट कंक्लूड दैट एन एरा ऑफ कोलेशन गवर्नमेंट हैज़ एंडेड। और लेकिन हम इससे ये अनुमान नहीं लगा सकते कि गठबंधन सरकारों का युग समाप्त हो गया। हाउएवर इन दिस इलेक्शन बीजेपी रिसीव्ड सपोर्ट ऑफ अदर एनडीए कोलेशन पार्टीज thus accounting to 336 seats in 2014 इलेक्शन। हालांकि बीजेपी को इस इलेक्शन में मेजोरिटी प्राप्त हुई, परंतु उसने चुनाव एनडीए एक गठबंधन बनाकर जो है वो चुनाव लड़ा था और पूरे गठबंधन की सीटें थी 336। तो ये केवल एक पार्टी की हम इसको मेजोरिटी नहीं कह सकते, इसमें कई जो एनडीए के घटक दल थे उन सभी ने मिलकर जो है ये चुनाव लड़ा था। फर्स्टली रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आर हैविंग देयर फुल इम्पोर्टेंस एंड दीज पार्टीज फुली इन्फ्लुएंस एंड प्ले देयर रोल इन द नेशनल पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने अपने राज्य में उनका पूरा प्रभाव है, उनका पूरा महत्व है और वो जब भी चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव में अच्छी सीटें लेती हैं और सेंटर में भी वो जो है वो अपना रोल जो है वो अदा करती हैं सरकार बनाने में। दूसरा, बीजेपी गॉट कंप्लीट मेजोरिटी इन द सेंटर। हालांकि 2014 में बीजेपी ने कंप्लीट मेजोरिटी प्राप्त की थी। येट देयर आर कोलेशन गवर्नमेंट, लेकिन जो सरकार बनी वो फिर भी गठबंधन सरकार बनी सेंटर में। क्यों? क्योंकि जो एनडीए के घटक दूसरे दल थे जिसमें अकाली दल, शिवसेना, तेलुगु देशम, ये पार्टियां भी सरकार में शामिल थी। इनके कैंडिडेट भी जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। इन मैनी स्टेट्स द कोलेशन गवर्नमेंट हैज़ बीन formed where the parties have failed to win clean majority for instance in हरियाणा। हालांकि अनेक राज्यों में भी पार्टियां स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं और वहां पर वो फिर कोलेशन गवर्नमेंट का निर्माण करती हैं। उसका एक उदाहरण है हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी जो है वो प्राप्त नहीं थी और उसने जो है वो जजपा के साथ मिलकर जो है अपनी सरकार का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन जो है बेटे वो है कार्टून।
कार्टून आपने रीड करना और उसमें नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर देना है। स्टडी द अबव कार्टून केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, हु वाज हेड ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द नेशनल फ्रंट इन 1989? जो 1989 में नेशनल फ्रंट की सरकार बनी उसके अध्यक्ष कौन थे या उसके नेता कौन थे, उसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उसके प्राइम मिनिस्टर थे श्री वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। दूसरा क्वेश्चन, वाई वाज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय हिम कॉल्ड ए पपेट गवर्नमेंट? 1989 में जो सरकार बनी उसको पपेट गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? उसको पपेट गवर्नमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दूसरी पार्टियों की सपोर्ट से, बीजेपी और सीपीएम की सपोर्ट से वो सरकार बनी थी, इसलिए उसको जो है वो पपेट गवर्नमेंट कहा जाता है। थर्ड, आइडेंटिफाई द सपोर्टर्स, आइडेंटिफाई द पपेटर्स पुलिंग द स्टारिंग्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज दे बिलोंग टू। इस चित्र में जो जिन लोगों ने पपेट बनाया हुआ है वीपी सिंह को, वो कौन कौन से लीडर हैं? वो लीडर हैं श्री ज्योति बसु सीपीएम और श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी। तो बेटे आज बस यही 2 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।